नमस्कार दोस्तों, आपका डिजिटल महात्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं ताकि हर नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना किसी विलंब के कहानी शुरू करते हैं। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद प्रदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से जताई। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ-बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने प्रदेश चला गया। प्रदेश में उसने मेहनत से बहुत सारा धन कमाया। धन कमाते कमाते 17 वर्ष बीत गए, तब जाकर संतुष्टि हुई। जब वह बहुत धनी सेठ बन गया तब उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखकर घर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से उदास बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा कि इस देश में मैंने तो बहुत धन कमाया है, यह तो मेरी कर्मभूमि है, इसका मान अवश्य रखना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं है। सेठ को सौदा महंगा तो लग रहा था, लेकिन कर्मभूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच अवश्य लेना चाहिए। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा करने के बाद सेठ अपने नगर को पहुंचा। घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। उसने सोचा कि इतने सालों बाद घर लौटा हूँ, क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्यचकित कर दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे वह अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। वह अत्यंत क्रोध में आकर सोचने लगा कि मैं प्रदेश में भी अपनी पत्नी की चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ है। आज दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने क्रोध में तलवार निकाल ली और उन दोनों पर वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। वह सोचने के लिए रुका। तलवार पीछे खींची तो तलवार एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली कि आपके बिना जीवन बहुत सुना सुना था। आपके इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले यह मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर गुस्से में था। पत्नी ने युवक को हिलाकर उठने के लिए कहा कि बेटा जाग जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने के लिए झुका कि उसके सिर की पगड़ी गिर गई और उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके सम्मान को कोई आंच न आए, इसलिए मैंने इसका बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण किया और पुत्र जैसे ही संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। पत्नी और बेटी को गले लगाकर वह सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में मेरे हाथों कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत ही कम है। ज्ञान अनमोल है। तो प्रिय दोस्तों, आपको यह यात्रा मन को छूने वाली और आत्मा को शांति देने वाली लगी होगी। कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें।
अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण कहानी से जुड़े रहें। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, एक नई रोशनी, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।